स्वागत है आप सभी का आप अपने यूट्यूब चैनल सिटी को हिमांशु मैम पर। तो मेरा नाम है रवि और आज हम लोग करने वाले अपने यूपीटीटी से संबंधित ईवीएस के 15 क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है। 2 दिन से इस बचे एग्जाम में, तो लगातार क्लास में बने रहिएगा और एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए अपने सभी साथियों के पास में। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस की प्रैक्टिस क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सबसे प्रदूषित नदी आपको बताना है। इन नदियों में से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, जबकि तीसरा ऑप्शन है वैतरणी नदी और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मणी। तो सभी को बताना है इनमें से कौन सी नदी ऐसी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है इन 4 नदियों में से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? स्वर्णरेखा नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण होता है, सभी को आंसर करना है। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा है किडनी में, तीसरा है आमाशय में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी लोग आंसर करेंगे पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पित्त रस का जो निर्माण होता है वह होता है यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है पित्त रस का निर्माण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? आपको बताना है कि भारत का जो जीएसटी है वह किस देश के मॉडल पर आधारित है। सभी लोग आंसर करेंगे। पहला आंसर है कनाडा, दूसरा है यूएसए, तीसरा है ब्रिटेन और जबकि चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो सभी लोग आंसर करिए एक बार। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जीएसटी का जो मॉडल है यह आधारित है कनाडा के मॉडल पर। किस पर? कनाडा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए कनाडा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है? ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके दिल का वजन 600 किलो तक हो सकता है या फिर होता है? पहला ऑप्शन है ब्लू व्हेल, दूसरा है मगरमच्छ, तीसरा है डॉल्फिन, चौथा ऑप्शन है हाथी। तो आंसर करेंगे सभी लोग इनमें से ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके दिल का वजन 600 किलो तक हो सकता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। इनमें से ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके दिल का वजन 600 किलो तक रह सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? वह प्राणी है ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ब्लू व्हेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्राथमिक चट्टान है, आपको बताना है कि इनमें से प्राथमिक चट्टान कौन सी है। देखते हैं अपने ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, जबकि दूसरा ऑप्शन है अवसादी चट्टान और तीसरा ऑप्शन है रूपांतरी चट्टान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको आंसर करना है कि प्राथमिक चट्टान इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सभी लोग बताइए एक बार, इनमें से कौन सी ऐसी चट्टान है जो प्राथमिक चट्टान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान जो है या प्राथमिक चट्टान है। एक बार इस क्लास को सभी के पास तक शेयर कर लीजिए और आप लोग कल जरूर जुड़ना। कल सुबह आपको 10 से 11 के बीच में एक ईवीएस की बेहतरीन क्लास मिलने वाली, जिसमें रहेंगे 101 क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो कल की क्लास जो आपको 10 से 11 के बीच में मिलने वाली है ईवीएस की, वो क्लास रहेगी और 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 100 से 101 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, तो जरूर आपको देखनी है वह क्लास। तो फिलहाल अभी इस सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिए और अगर आप नए जुड़े चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो हो गया था ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य महासागरों का है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कार्य महासागरों का है। पहला ऑप्शन है कार्बन के अवशोषक, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय जल वाष्प के स्रोत, जबकि तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम और नमक के स्रोत और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सभी लोग आंसर करेंगे इनमें से कौन सा कार्य महासागरों का है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए एक बार सभी लोग। कार्बन के अवशोषक भी होते हैं, वायुमंडलीय जल का जल वाष्प के स्रोत भी यही होते हैं और पेट्रोलियम और नमक के स्रोत भी महासागरीय होते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्या हो जाएगा? प्रयुक्त सभी इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा है बलिया, तीसरा ऑप्शन है कानपुर, जबकि चौथा ऑप्शन रहने वाला है गोरखपुर। तो आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? गोरखपुर से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। गोरखपुर में स्थित है उत्तर पूर्वी जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी जनजाति का संबंध सिक्किम से है?
तो इसका आंसर आप लोगों को करना है, निम्न में से कौन सी जनजाति का संबंध सिक्किम से है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करिए। ऐसी कौन सी जनजाति इनमें से है जिसका संबंध सिक्किम से रहने वाला है। पहला ऑप्शन है लेपचा, दूसरा है लिम्बू, तीसरा है भूटिया और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सभी लोग आंसर करिए। लेपचा, भूटिया और लिम्बू जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए एक बार सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। लेपचा, भूटिया और लिम्बू ये जनजातियां ये सब कहाँ पाई जाती हैं, सब सिक्किम में पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसके आंसर जो है सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। आपको बताना है इनमें से कौन पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। पहला ऑप्शन है बोरान, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, जबकि तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो आंसर करिए एक बार सभी लोग, इनमें से कौन पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व रहने वाले हैं। बोरान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्लास में लगातार बने रहना है और एक बार आंसर करिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो पौधे के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं बोरान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, क्या हो जाएगा बोरान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोरान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है क्या कहलाते हैं। आपको बताना है वायुमंडल की वह परत जहाँ विद्युत चालकता होती है उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, जबकि तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल और चौथा ऑप्शन है बहिर्मंडल। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। वायुमंडल की वह परत जहाँ पर विद्युत चालकता होती है वह क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा, वायुमंडल की वह परत जहाँ पर विद्युत चालकता होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं, आयन मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विंध्य क्रम की चट्टानों के या फिर विंध्य क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं। आपको बताना है पहला ऑप्शन दिया गया चूना पत्थर, दूसरा है बलुआ पत्थर, तीसरा ऑप्शन है डोलोमाइट, जबकि चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बताइए विंध्य क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से इनमें से क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट या फिर ये सभी की सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का एक बार सभी लोग। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सभी लोग आंसर करिए एक बार इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विंध्य क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलोमाइट ये सभी की सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। तो लगातार क्लास में बने रहिए और सेशन को शेयर करते चलिए अपने साथियों के पास में। यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके 30 में से इन्हीं 15 क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिल सकते हैं जो आज हम लोग इस समय कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालयन क्षेत्र यानी हॉट स्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है। आपको बताना है हिमालयन क्षेत्र हॉट स्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है 44.4%, दूसरा ऑप्शन है 50% और तीसरा ऑप्शन है 64.9%। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इन तीनों में से। हिमालयन क्षेत्र हॉट स्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना पाया जाता है 44.4% भाग भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड अध्यक्ष जो बनाया जाता है वह कौन बनाया जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री। तो सभी लोग आंसर करेंगे भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन होता है, भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री को बनाया जाता है भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कैलाश सांखला किस नाम से जाने जाते हैं। कैलाश सांखला को किस नाम से जाना जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर टाइगर मैन ऑफ इंडिया या फिर मिल्क मैन ऑफ इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। कैलाश सांखला को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है, बर्ड मैन, वाटर मैन, टाइगर मैन या फिर मिल्क मैन। तो सभी लोग बताइए इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कैलाश सांखला को जानते हैं टाइगर ऑफ इंडिया के नाम से, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया यानी कैलाश सांखला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने किए अपने 14 क्वेश्चंस, जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कल आपको 10 से 11 के बीच में अपनी एक ईवीएस की क्लास हम देने वाले हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट
100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो लगातार यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे आ रहे हैं पिछले कई सालों से, हर पेपर में बने हैं। तो वह क्लास आपको ज़रूर देखनी है कल की, जो आपको सुबह 10 से 11 के बीच में मिलने वाली जो क्लास है कल की, उसको आपको ज़रूर देखना है। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, बाय बाय।